बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। आज का जो मेरा पैगाम है, बेटी की शादी पर बीवी से मशवरा कर लिया करो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब आप अपनी बेटियों के रिश्तों के हवाले से तो अपनी बीवियों से मशवरा कर लिया करो। ये बीवी कौन है? ये वही बीवी है जब से आपकी ज़ौजियत में आती है तब से लेकर आपके बुढ़ापे तक आपका साथ देती है, आपके साथ वफा करती है, आपके बच्चों को संभालती है। जब ये वही माँ है, जब बच्चा पैदा होने वाला है तो 9 महीने बच्चे को अपने पेट में रखकर तकलीफ़ें बर्दाश्त करती हैं। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हम उससे मशवरा करना पसंद नहीं करते, उससे कोई सलाह लेना पसंद नहीं करते। भाई क्यों? ऐसा नहीं है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह हमारा अपनी बीवी पर क्या हक़ है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुम खुद खो वही अपनी बीवी को खिलाओ, जब तुम पहनो तो अपनी बीवी को पहनाओ, और जो तुम कमाओ तो उसमें कुछ हिस्सा अपनी बीवी को दिया करें। हम बस अना में बस यही है। हदीस नबवी है ना कि बीवी से हमेशा नरम लहजे में रहा करो, नरम लहजे से बात किया करो, प्यार से बात किया करो। ये नहीं कि अपने आप को दलेर और दलेरी दिखाने के लिए उसके ऊपर तशद्दुद करो, जुल्म करो। बीवी तो बड़ा अच्छा रिश्ता है। बीवी की मिसाल मैं आपको वैसे कि वो पंजाबी टाइप की बता देता हूँ। बीवी को मारना ऐसे है जैसे एक दीवार को मारना है। बस आप अपनी बीवी से मोहब्बत करें, प्यार करें, उसके साथ बैठकर खाना खिलाएं। ये कोई ऐब नहीं है, ये सुन्नते रसूल है कि आप अपनी बीवी के साथ बैठकर खाना खाएं। उसके मुंह में आया कि नवाला भी डालें तो ये कोई ऐब नहीं, ये सुन्नत है। हम ऐसा नहीं करते, हम बस अना में लगे हुए हैं। ये माँ का रिश्ता बड़ा अनमोल है कि मेरी आप लोगों से एक यही दरख्वास्त है कि जब आप अपनी बेटे की शादी किया करें तो अपनी बीवी से मशवरा लाज़िम किया करें, कोई नुकसान नहीं होगा। और जब आप मशवरा करेंगे तो वो रिश्ता अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चलेगा। जब आप अकेले से मैं यहाँ ले आएंगे ना तो वो कभी नहीं। अना हमेशा जो होती है इंसान को गर्क करती है, जो अना होती है वो हमेशा इंसान को गर्क करती है, ज़मीन में निस्बो नबूद कर देती है। तो इसलिए आजिज़ी जो है ना बहुत कमाल की चीज़ है। जितनी आजिज़ी आपके अंदर होगी अल्लाह आपको उतना बड़ा कर देगा, और जितना तकब्बर, गरूर, अना आपके अंदर होगी तो ज़मीन के अंदर तपते जाएंगे, बस तपते जाएंगे, कोई निकालने वाला भी नहीं होगा।